एक पल के लिए चुप हो जाओ। बाहर की आवाजों को भूल जाओ, वो मोबाइल जो लगातार वाइब्रेट कर रहा है, वो परेशानियां हो जो तुम्हारे ख्यालों के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब सिर्फ मैं और तुम हैं। गहरी सांस लो। हाँ, ऐसे, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो जवाब देने आया हूं जो तुम मुझसे मांग रहे थे। ना किसी धर्मगुरु से, ना उन लोगों से जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि तुम्हारे थके, टूटे और परेशान दिल से बात करने आया हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं देखता, कि मैं इतना व्यस्त हूं कि तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता? मत भूलो, मैंने तुम्हारे हर कदम को गिना है, तुम्हारी सबसे गहरी आहें सुनी हैं, वो भी जो तुम खुद नहीं समझ पाते। मैंने देखा जब तुम दूसरों के सामने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, देखा जब तुम बाथरूम में जाकर फुसफुसाए, अब मुझसे और नहीं होगा। मैंने वो भी देखा जब तुम बस गायब हो जाना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या किसी को तुम्हारी कमी महसूस होगी। वो खालीपन जो सीने में चुभता है और कोई भर नहीं सकता, वो अजीब सी बेचैनी जो अच्छे दिनों में भी आ जाती है, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं वहां था। तुम्हारे हर आंसू में, हर जागी हुई रात में, हर उस मुस्कान में जो तुमने जबरदस्ती दिखाई, मैं तुम्हारे साथ था। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई याद दिलाने आया हूं, जिसे ये दुनिया तुम्हारे दिल से मिटा देना चाहती है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा दर्द मेरे लिए बहुत छोटा है, कि दुनिया में और लोग ज्यादा दुख झेल रहे हैं, तो तुम्हें अपने दुखों से स्वर्ग को परेशान नहीं करना चाहिए? काश तुम जानते, तुम्हारा हर जख्म मेरे दिल की एक चीख है। जब जब तुमने खुद को ठुकराया, अनदेखा किया, छोटा महसूस किया, मैं तुम्हारे साथ महसूस कर रहा था, क्योंकि इस दुनिया के तुम्हें जानने से पहले मैं तुमसे प्यार करता था। इससे पहले कि कोई बोले कि तुम काबिल नहीं हो, मैं पहले ही कह चुका था, ये मेरा बेटा है। तुम्हारे जख्म मुझे डराते नहीं हैं, तुम्हारी गलतियां मुझे दूर नहीं करती। मैं परफेक्ट लोगों के लिए नहीं आया, मैं टूटे हुए लोगों के लिए आया हूं। मैं उन लोगों के साथ नहीं चलता जो सिर्फ बाहर से मजबूत लगते हैं। मैं उनके साथ बैठता हूं जो लड़खड़ाते हैं, रोते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। मैं वो परमेश्वर हूं जो इंसान बना ताकि तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकूं, क्योंकि सिर्फ जो महसूस करता है वही सच में ठीक कर सकता है। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे दर्द का नाम है और मेरी छुअन ही उसका इलाज है। मुझे वहां आने दो जहां कोई और नहीं आया। मुझे वो घाव दिखाओ जिन्हें तुम हंसी और मजाक के पीछे छिपा देते हो। मुझे अपने दिल के वो हिस्से दिखाओ जिन्हें तुम खुद से भी छुपाते हो। मैं जज करने नहीं आया, मैं ठीक करने आया हूं। मैं मांगने नहीं बल्कि संभालने आया हूं, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं, और फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब सुनो, क्या तुम सच में ठीक होना चाहते हो? क्योंकि ठीक होने के लिए तुम्हें कंट्रोल छोड़ना होगा, भरोसा करना होगा, वो सब मुझे सौंपना होगा जिसे तुम छुपाते आ रहे हो। इलाज वहीं शुरू होता है जहां तुम दिखावा करना छोड़ते हो कि सब ठीक है। जब तुम मुझसे कहते हो कि यीशु बहुत दर्द हो रहा है, और मैं जवाब देता हूं, मुझे पता है, आओ मुझे संभालने, तो मुझे अपनी वो तड़प सौंप दो जो तुम्हारी आत्मा को चीरती है। वो अधूरे सपनों की निराशा दे दो, वो डर जो तुम्हें रोक देता है, वो असुरक्षा जो तुम्हें कमजोर बनाती है, वो अपराध बोध जो तुम्हें सोने नहीं देता। सब कुछ मुझे दे दो। वो यादें भी जो किसी और ने तुम्हारे साथ की, या जो तुमने खुद के साथ की और माफ नहीं कर पाए। इनमें से कुछ भी मेरे प्यार से बड़ा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वो बोझ उठाता हूं। मैं तुम्हारा दर्द शांति से बदलता हूं, तुम्हारे जख्मों को उद्देश्य में बदलता हूं, तुम्हारी तन्हाई को हमेशा की संगत में बदल देता हूं। बस मुझे वो दे दो जो तुम्हारे दिल पर भारी है। मैं नियम नहीं देने आया, मैं सच्चा आराम देने आया हूं। वो आराम जो आत्मा को राहत देता है, दिल को सुकून देता है। क्योंकि जहां तुम अंत देखते हो वहां मैं एक नई शुरुआत देखता हूं। जहां तुम सिर्फ दर्द देखते हो वहां मैं गवाही देखता हूं। जहां कुछ भी मतलबहीन लगता है वहां मैं उद्देश्य रखता हूं। क्या तुमने कभी देखा है कि आग लगने के बाद भी जंगल दोबारा उग आता है? कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन राख से जिंदगी फिर से जन्म लेती है। मैं ऐसे ही काम करता हूं। मैं नई शुरुआतों का विशेषज्ञ हूं। मैं जली हुई जमीन को बागीचे में बदल देता हूं। आज का दर्द कल एक चमत्कार की याद बन जाएगा। आज के आंसू कल उद्देश्य से भरी मुस्कान बन जाएंगे। और जो आज मौत जैसा लगता है, मैं उसे जिंदगी में बदल सकता हूं, भरपूर जिंदगी में। तुम उस पेड़ जैसे बनोगे जो रेगिस्तान में भी बढ़ता है, क्योंकि उसकी जड़ें मुझ में हैं। और नहीं, मैं ये वादा नहीं कर रहा कि तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं होगा, पर मैं ये जरूर वादा करता हूं, अब तुम कभी अकेले नहीं झेलोगे।
और जब जब ये दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, मैं वहां रहूंगा, बाहें फैलाकर कहूंगा, आओ, मैं तुम्हें थाम लूंगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई और सबसे खूबसूरत अध्याय अब शुरू होता है जब तुम मुझ पर भरोसा करना चुनते हो, डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, क्योंकि मैं वही हूं, कल, आज और हमेशा के लिए। और अगर मैंने पहले चमत्कार किए हैं तो फिर से करूंगा तुम्हारे अंदर। तो ध्यान से सुनो, आज इलाज का दिन है। आज वो दिन है जब तुम्हारी आत्मा फिर से सांस लेती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे। मैं तुम्हें लाया, मैंने तुम्हें प्यार से खींचा, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा दिल इस सच्चाई को सुनने के लिए तरस रहा है। और सच्चाई ये है, तुम अब भी प्यार किए जाते हो, अब भी चुने गए हो मुझसे। मुझे तुम्हें नया बनाना दो, मुझे तुम्हारे आंसू पोंछने दो, मुझे तुम्हारी कहानी को फिर से लिखने दो। और जब डर दोबारा आए, और वो जरूर आएगा, तो याद रखना मैंने आज क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आखिरी सांस तक। अब जाओ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आए थे। हल्के मन से जाओ, उम्मीद के साथ जाओ, इस यकीन के साथ जाओ कि एक परमेश्वर है जो तुम्हें देखता है, सुनता है और तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे कामों की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम हो। और अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे किसी के साथ बांटो, क्योंकि और भी लोग हैं जो मेरी आवाज का वो स्पर्श महसूस करना चाहते हैं। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ है कहने को। अनंत प्रेम के साथ, यीशु।